ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को, जिसका नाम है आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल, अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ हमारी आत्मा, इसे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम आज के प्रसंग में प्रवेश करें। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक ये 5 अध्याय, जिन्हें हम रास पंचाध्यायी के नाम से जानते हैं, और इन अध्यायों में जो अंतिम अर्थात जो 33वां अध्याय है आपके समक्ष रखा जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महात्मा सुखदेव जी और राजा परीक्षित के मध्य का ये प्रसंग है। राजा परीक्षित, जिन्हें 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु का शाप प्राप्त हुआ, गंगा के तट पर विराजमान हुए। सुखदेव जी के मुखारविंद से निरंतर निस्सरित जो कथा सुधा की धारा है उसका पान कर रहे हैं। और यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि जिस तरह रास पंचाध्याय के अंतर्गत ही भगवान ने गोपियों को आनंद प्रदान करना आरंभ किया था, तो मध्य में ही गोपियों को जब अभिमान हुआ, भगवान अंतरित हुए। पुनः उनके पुकारने पर भगवान का पुनः प्रादुर्भाव हुआ और भगवान ने गोपियों को रास का सुख प्रदान किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया था, आपका जो प्रेम है, आपका मेरे प्रति जो अनुराग है, उसका बदला चुकाना मैं चाहूं तो नहीं चुका सकता। देवताओं की आयु लेकर के कई कई बार इस धरती में मुझे जन्म लेना होगा, तब कहीं जाकर के आपके उपकार का बदला चुकाने की सोची जा सकती है। तो भगवान ने गोपियों के प्रश्न का उत्तर दिया, पुनः तो रास का जो सुख है उसे देना आरंभ किया। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हुए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र सहस्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव आरंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंचे और भगवान के द्वारा जो दिव्य रास की क्रीड़ा गोपियों के संग की गई उसका दर्शन करने लगे। क्योंकि भगवान का जो दिव्य रास था, उस रास को जैसे ही देवताओं ने देखा है, देवता भी अपने मन को अपने अधीन नहीं कर सके। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी।
गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के बाजे पायजेब और करधन के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव के कभी अपने पांव आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से रखती थी। कभी चाक की तरह घूम जाती तो कभी हाथ उठा उठाकर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाला की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। राजन, उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गौरी गोपियां जो हैं वो बिजली की तरह दिखाई दे रही, मानो बिजली ही लगती हैं। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत और भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग आलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। कोई गोपी
नूपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। राजन, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर, लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करते हुए उनके साथ विहार करने लगी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी, पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो रही थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे, भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। राजन, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका संस्पर्श कर, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। राजन, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास लीला, यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से आतुर हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा भी चकित और विस्मित हो गए। राजन, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनका मोह पोषना आरंभ किया। राजन, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघरारी अलकें लटक रही थीं, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। इसके पश्चात जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उसके पीछे पीछे इस प्रकार
चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। राजन, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चित्तवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारी डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने भरपूर गोपियों के संग जल विहार किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। राजन, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परस्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? देखिए, राजा परीक्षित के मन में प्रश्न उठा है। मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर अर्थात समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, रवि पावक सुर सरी की नहीं। जैसे सूर्य, अग्नि और सुरसरी गंगा ये समर्थ हैं। कभी कभी उन्हें मर्यादा का अतिक्रमण करते देखा जाता है और इसलिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष गुस्सा। अब देखिए, यहां पर सुखदेव जी भी यही बात कह रहे हैं कि कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं सूर्य, अग्नि और ईश्वर, किंतु इन सभी कर्मों का दोष समर्थवानों को नहीं लगता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में ख्याल आया, भगवान ने सहस्रों गोपियों के संग विहार किया, हम 1 2 4 से कर लें तो क्या दोष है? क्या भगवान की जैसी सामर्थ्य हमारे अंदर है? भगवान ने तो कालिए के फणों पर नृत्य किया था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भगवान ने छोटे उंगली पर 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठाया था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और जब हम ऐसा कर ही नहीं सकते, भगवान शंकर जी ने हालाहल विष पान किया था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो समर्थवान जो भगवान संकल्प मात्र से दुनिया को बनाते, पालते और संहार करते हैं, उनके व्यवहार के ऊपर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना चाहिए, उनके व्यवहार को नहीं।
उनके वचनों के अनुसार ही आचरण हमें करना है, उनके व्यवहार के अनुसार नहीं करना। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण है उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। राजन, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता। अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हुए हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नी हमारे पास ही है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। तो भक्तों, इसी के साथ साथ जो रास पंचाध्यायी के अंतर्गत जो 5वां अध्याय है और अध्याय क्रम में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 33वां अध्याय है, इसे हम विश्राम देते हैं और इसी के साथ साथ आज की श्रृंखला को भी हम विश्राम देते हैं। और जैसा कि बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारा संकल्प है श्रीमद् भागवत के भाव को आद्योपांत आपके समक्ष रखने का, और इस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो अवश्य में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में भी कुछ सुझाव अवश्य हमें भेज दें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।